गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं निधि कुर्मी आप सभी का महावीर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ अभ्यास सीरीज, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस सेशन की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता, किसी को मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। सही बात है, यदि आपके ख्वाब ऊंचे ऊंचे हैं तो उनके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और जब मेहनत करोगे तो ऑब्वियसली सफलता आपके लिए मिलेगी। इस सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपके लिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मोस्ट 30 MCQ, जो 29 ऑब्जेक्ट यहाँ से आएंगे एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन है, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड। जल्दी से आंसर कीजिए, क्या होगा आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोडक्ट, सेकेंड रिएक्टेंट, कंपाउंड एंड लास्ट ऑप्शन इज मिक्सचर। ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। तो क्या कहते हैं, द करेक्ट आंसर इज रिएक्टेंट। The substance which take part in chemical reaction are called reactant। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होते हैं, the substance which take part in chemical reaction are called reactant, and product the substance which are formed in chemical reaction is known as product। क्लियर। तो आपसे वन वर्ड भी पूछ सकते हैं डायरेक्टली, व्हाट इज प्रोडक्ट, या फिर आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज रिएक्टेंट। तो आपको दोनों ही लर्न होना चाहिए। रिएक्टेंट, द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट, एंड प्रोडक्ट, द सब्सटेंस व्हिच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रिएक्शन इन व्हिच एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड आर कॉल्ड। ऑप्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, नन ऑफ दिस। क्या होगा आंसर। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। मीन्स ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट क्या होती है, रिलीज होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड और एनर्जी इज absorbed are called endothermic reaction। मीन्स हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर, कोई डाउट है। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एमसीक्यू के साथ साथ आपको फिलअप पूछ सकते हैं, वन वर्ड पूछ सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not a characteristics of chemical change। आपको बताना है कि केमिकल चेंज की कौन सी इनमें से कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। फर्स्ट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन साइज। जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर, कमेंट बॉक्स में आंसर करो सभी। आंसर क्या होगा, चेंज इन साइज। जो केमिकल चेंज होती है उसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। तीनों ही क्या है, केमिकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है, चेंज इन साइज। क्लियर।
Now, next question is most important. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन का मीन्स क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड रिडक्शन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड। ऑप्शन है रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, रस्टिंग। क्या होगा आंसर? रिडक्शन रिएक्शन। आंसर क्या होगा? रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन से हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का क्या ऐड हो और आप ऑक्सीजन क्या हो? लॉस हो। वो रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर? नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देन रेडॉक्स रिएक्शन। क्वेश्चन आता है व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? एग्जाम्पल, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन and reduction both are simultaneously is known as redox reaction। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी होता है वह रिएक्शन क्या कहलाती है? रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the reaction of calcium oxide with water। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? CaO। क्या होता है? CaO, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। ठीक है, क्विक लाइम समझते हो? जो घर पर बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते? चूना लेकर आते हो। समझते हो सभी? तो उसी को बोलते हैं क्विक लाइम। आते हो कि नहीं? तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। केमिकल नेम क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या होगा? CaO। रिएक्ट विथ वाटर। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा दें? वाटर के साथ। आपने देखा होगा घर पर, सबके घर पे चूना आता है जिसे बोलते हैं लाइम, क्विक लाइम। आप सबसे पहले क्या करते हो? उसमें वाटर ऐड करते हो, उसमें हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज के साथ साथ आपका फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। किसका फॉर्मेशन होता है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। प्लस क्या रिलीज होती है? आपकी हीट। क्लियर? दिस रिएक्शन इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, नन ऑफ दी। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। करेक्ट ऑप्शन इज बी। आंसर क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी बताया था मैंने, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है? रिलीज। द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along the formation of product is known as exothermic reaction। क्लियर? कोई डाउट है? नो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ food to carbon dioxide and H2O is a type of। क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन विदाउट टेम्परेचर चेंज, रिएक्शन विदाउट एनर्जी चेंज। आंसर क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जब फूड का क्या होता है? ब्रेक होता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में, तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन कौन सी होती है? आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन।
सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आप नोट्स बनाइए, नोट्स में जितने भी टाइप्स के आपके टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल आप राइट कीजिए। तो प्रॉपर नोट्स बनाइए, जो नोट्स हैं आपके एग्जाम टाइम पर बहुत ही यूजफुल होंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ दी जो आपके एमसीक्यू होते हैं वो आपके टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से होते हैं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। Now question is, the burning of magnesium in the air is represented by the following equation। आपके लिए एक इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन क्या है, मैग्नीशियम रिबिन को क्या करते हो, बर्न करते हो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विच इज गैस। क्या फॉर्म्ड होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या फॉर्म्ड होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर। अब दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट। कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप राइट करते हो वह रिएक्शन आपकी बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस का मीन्स क्या होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड आपके जो नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट्स के वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैग्नीशियम का कितना एटम है, 1, यहाँ भी कितना है 1, ऑक्सीजन के कितने एटम है 2, बट यहाँ ऑक्सीजन का देखो कितना एटम है 1, मीन्स दिस रिएक्शन इज अनबैलेंस्ड। तो बैलेंस करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होती है, जैसे मैं डायरेक्टली ऐसे राइट कर सकती थी MgO2, नो, दिस इज रॉन्ग। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, MgO। क्या होगा, MgO। तो फर्स्ट स्टेप क्या होती है बैलेंस करने के लिए, ड्रॉ दी बॉक्सेस अराउंड दी फॉर्मूला एंड डोंट चेंज एनीथिंग इनसाइड दी बॉक्स। क्लियर। मीन्स यहाँ ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं 2, तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दें। अब रिवर्स चेक करो, ऑक्सीजन के एटम तो 2 हो गए बट ये 2 मैग्नीशियम में भी मल्टीप्लाई होगा। अब ऑक्सीजन बैलेंस होने से मैग्नीशियम क्या हो गई, अनबैलेंस, इसलिए यहां मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मैग्नीशियम भी कितने हो गए 2 और ऑक्सीजन भी कितने हो गए 2, मीन्स दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। क्लियर। तो सबसे पहले मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको बताना है ये रिएक्शन का टाइप क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कोरोजन। क्या होगा आंसर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच 2 or more substances are combined to form a single product is known as combination reaction। मीन्स ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट तो 2 और मोर हो सकते हैं बट प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, सिंगल। मीन्स इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, A प्लस B, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ओनली सिंगल, C। क्लियर। मीन्स A के प्लेस पर क्या था इस रिएक्शन में, मैग्नीशियम, B के प्लेस पर ऑक्सीजन, प्रोडक्ट क्या मिला आपके लिए, सिंगल, क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर। मीन्स करेक्ट आंसर इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर। क्वेश्चन भी आ सकता है डायरेक्टली, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो आपको पता होना चाहिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, एग्जाम्पल प्रॉपर आप राइट कर आओगे एग्जाम में। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following is a kind of combination reaction। आपके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में आपको फाइंड करना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल कौन सा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसा, प्रोडक्ट क्या होगा, सिंगल, रिएक्टेंट क्या होगा 2 और मोर। तो आप सर्च करो प्रोडक्ट, जब सोडियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, प्रोडक्ट क्या मिला, सोडियम ऑक्साइड, प्रोडक्ट क्या है, सिंगल। और आपका ऐसा नहीं कि फर्स्ट आंसर चेक किया और बस टिक कर दिया, नो, आपके लिए जितने ऑप्शन है एक बार सभी ऑप्शंस को आप रीड करोगे उसके बाद आप आंसर करोगे। क्लियर। सेकंड, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, प्रोडक्ट क्या मिला, कॉपर प्लस वाटर,
नेक्स्ट, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा कार्बन से, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें से आपको क्या बताना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल कौन सा है, कौन सा है जिसमें प्रोडक्ट कैसा हो, सिंगल हो। तो प्रोडक्ट सिंगल किसमें है, फर्स्ट रिएक्शन में, सोडियम ऑक्साइड। मींस करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following are exothermic process। आपको इनमें से बताना है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस का एग्जाम्पल कौन सा है। फर्स्ट, रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, सब्लिमेशन ऑफ कैम्पर क्रिस्टल, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। जल्दी से आंसर बताओ। रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम, क्विकलाइम अभी बताया था क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जिससे बोला था चूना, बोला था अभी लाइम, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रो, इन दोनों की जब रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्मूला है, याद रखना, क्विकलाइम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्लेक्ड लाइम, किसमें हो जाएगा, स्लेक्ड लाइम, ठीक है। एंड हीट इज रिलीज्ड, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है, वो रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब भी वाटर की रिएक्शन क्विकलाइम के साथ कराते हैं तो हीट रिलीज होती है, देन दिस रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मींस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, dry fruit if not consumed for a long time get rotten because of, first, temperature change, rusting, rancidity, none of this। जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर। dry fruit if not consumed for a long time get rotten because of, correct answer is rancidity। what is rancidity, the oxidation of fat and oil which exposed to air is known as rancidity। means correct answer is option number C। clear। सभी स्टूडेंट नोट बनाते जाइए या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। Now next question, a chemical reaction involve breaking of bond, formation of bond, no change, both breaking and formation of bond। आपको बताना है केमिकल रिएक्शन में इनमें से क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट क्या, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। जब केमिकल, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन जो आपके एटम्स मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं, ब्रेक भी होते हैं। जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। ओल्ड बॉन्ड के साथ साथ जो न्यू बॉन्ड होते हैं उनका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। मींस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। क्लियर। मींस केमिकल रिएक्शन में ओल्ड बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, और न्यू बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a balanced chemical equation has, first, equality of mass at both sides of reaction, equality of atoms at both sides of reaction, equality of number of element at both sides, all of the above। आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। सबसे पहले तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो 4 मार्क्स में इस चैप्टर से आता है, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। क्या होता है बैलेंस केमिकल। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं यहां से।
व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, या फिर वो पूछ ले व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन भी पता होना चाहिए और बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए इस क्वेश्चन। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, आपको बताना है इक्वलिटी ऑफ मास एट बोथ साइड ऑफ रिएक्शन, सेकंड इक्वलिटी ऑफ एटम, इक्वलिटी ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट एट बोथ साइड ऑफ रिएक्शन, ऑल ऑफ द अबव। सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मीन्स होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स है वो क्या होना चाहिए, इक्वल। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मास एट बोथ साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड मास भी इक्वल होना चाहिए। सेकेंड क्या है, इक्वलिटी ऑफ एटम एट बोथ साइड ऑफ रिएक्शन, मीन्स रिएक्शन में जो आपके प्रोडक्ट रिएक्टेंट दोनों के एटम्स भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज combustion of food at a cellular level of our body is first oxidation, reduction, redox, heating। जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर, कमेंट बॉक्स में सभी के लिए आंसर करना है। क्या होगा, combustion of food at the cellular level of our body is ऑक्सीडेशन, रिडक्शन होगा नहीं, रेडॉक्स नहीं होगा, हीटिंग नहीं होगा। मींस करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑक्सीडेशन। क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए और देखो कितने मार्क्स आते हैं आपके आउट ऑफ 30। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेमन कंटेन्स फॉर्मिक एसिड, साइट्रिक एसिड, एस्कार्बिक एसिड। लेमन्स में कौन सा एसिड होता है, कौन सा एसिड होता है, साइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड, सिट्रिक एसिड। क्लियर, आपके लिए पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, आपसे पूछ सकते हैं टोमेटो में कौन सा एसिड होता है। जल्दी से कमेंट करो, टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, which acid is present in tomato। ठीक है, now next question is food gives a bad taste and a bad smell sometime because of, जो फूड होते हैं वो बैड टेस्ट देते हैं और बैड स्मेल समटाइम फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ऑफ, आपके लिए बताना रेंसिडिटी, डिस्प्लेसमेंट, हीटिंग, नन। एक चीज और, यदि आपको नहीं है आंसर पता तो आप ऑप्शन से चेक कीजिए। सबसे पहले हीटिंग तो होगा नहीं, डिस्प्लेसमेंट यहाँ कोई रिएक्शन ऐसे भी नहीं है, रेंसिडिटी, रेंसिडिटी मीन the oxidation of food and fat which exposed to air is called rancidity। means correct answer is option A। आंसर क्या होगा, rancidity। now next question is the formation of water from its component gases is an example of, जो आपका वाटर जिन कंपोनेंट, जिन गैसेस से मिलकर बना होता है, आपको बताना है कि वे किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। सबसे पहले तो आपके लिए टाइप्स ऑफ रिएक्शन पता होना चाहिए। फर्स्ट टाइप क्या होता है रिएक्शन का, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ रिएक्शन कौन सी होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट
नेक्स्ट रिएक्शन, एक रिएक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन ऑक्सीडेशन, है ना, रिडक्शन, है ना, इन्हीं पर बेस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ये रिएक्शन आपके लिए पता होना चाहिए विथ डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। समझ रहे हो? डेफिनेशन भी आना चाहिए यहाँ से और एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए। 99 क्या 100% यहाँ से क्वेश्चन आता है इन रिएक्शन से। डायरेक्ट वो बोलते हैं आपसे व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। यहाँ से फिक्स है एक क्वेश्चन आपके लिए आएगा और ऑब्जेक्ट भी इस रिएक्शन पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो यदि आपने रिएक्शंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो यहाँ से क्वेश्चन भी आपके मार्क्स फिक्स और आपका एमसीक्यू पर भी मार्क्स फिक्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका आंसर क्या होगा पहले तो बताओ। द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स कंपोनेंट गैसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वाटर किससे फॉर्म्ड होता है? H2 प्लस O2, ठीक है। क्या बनेगा? H2O which is liquid. This reaction is balanced or not? No. हाइड्रोजन एटम 2, प्रोडक्ट साइड भी कितने हैं? 2, ऑक्सीजन साइड कितने हैं? 2, ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट साइड कितना है? 2 और प्रोडक्ट साइड क्या है? 1। तो फर्स्ट रूल क्या है? ड्रॉ दी बॉक्सेस अराउंड दी फॉर्मूला एंड डोंट चेंज एनीथिंग इनसाइड दी बॉक्स। मीन्स आपके लिए 2 यदि यहां बनाए तो डायरेक्ट में ऐसे 2 राइट कर दो? नो, दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि वाटर का फॉर्मूला थोड़ी है अभी। क्लियर है? मीन्स फॉर्मूले या एलिमेंट में हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो आपके लिए यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो मैं यहाँ डायरेक्ट 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, बट ऑक्सीजन बैलेंस होने से हाइड्रोजन क्या हो गई? अनबैलेंस। 2 2 4, यहाँ कितना है? 2, तो मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूं? 2। हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर? 4। मीन्स हाइड्रोजन एटम्स भी आपका बैलेंस है और ऑक्सीजन भी क्या है? बैलेंस। मीन्स दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो यहाँ देखो बेटा, रिएक्टेंट कितने हैं? 2 और मोर भी हो सकते हैं, बट यहाँ जो प्रोडक्ट है वह प्रोडक्ट कैसा है? सिंगल, मीन्स वाटर। और आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है A प्लस B और प्रोडक्ट यदि आपके लिए सिंगल मिलता है मीन्स दिस रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, silver develop a black color layering after some time in the open air because of density, displacement, heating, corrosion. Correct answer is corrosion. Comment box में आंसर करो what is corrosion. फिक्स है, यहाँ से 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है डायरेक्टली what is corrosion. Clear? Now next question is fill up. Decomposition reaction is opposite to blank reaction. आपको बताना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन किस रिएक्शन के जस्ट अपोजिट होती है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच कंपाउंड इज स्प्लिट इनटू 2 और मोर कंपाउंड। मीन्स यहाँ जो रिएक्टेंट होगा वह क्या होगा? सिंगल। स्प्लिट होगा 2 और मोर प्रोडक्ट में। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, यह किसके जस्ट अपोजिट है? आपने एक रिएक्शन पढ़ी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो आपके रिएक्टेंट होते हैं वो 2 और मोर हो सकते हैं, बट प्रोडक्ट हमेशा कैसा होगा? सिंगल। तो किसके जस्ट अपोजिट है? यहाँ रिएक्टेंट सिंगल है, यहाँ प्रोडक्ट सिंगल है। यहाँ प्रोडक्ट 2 और मोर है, यहाँ रिएक्टेंट 2 और मोर है।
means decomposition reaction is opposite to combination reaction. Correct answer is combination reaction. Clear? कोई doubt? No. Decomposition reaction is opposite to blank reaction, means decomposition reaction is opposite to combination reaction. Clear? Now next question is, guess that burns with a pop sound. आपको बताना है गैस जो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है. जल्दी से आंसर कीजिए, कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन गैस. कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन गैस डेट बर्न विथ अ पॉप साउंड. क्लियर सभी के लिए? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर फर्स्ट क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री में चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेकंड, इन दोनों से ही आपके लिए फॉर्मूले से क्वेश्चन बनेंगे ही. आपके लिए हर एक का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कंपाउंड्स के. ठीक है, उनके केमिकल नेम क्या है? फॉर एग्जांपल प्लास्टर ऑफ पेरिस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्विकलाइम, स्लेगलाइम. जब तक आपके लिए फॉर्मूले नहीं पता होंगे आप केमिकल रिएक्शन करेक्टली राइट नहीं कर पाओगे. तो फर्स्टली आपको फॉर्मूले लर्न होना चाहिए. ठीक है, दी केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल. मार्बल का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? जल्दी से बताओ. CaCO3. इसका केमिकल नेम क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट. जो मार्बल होता है, मार्बल का केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट. क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट. चौक पूछे तब भी क्या होगा आपका? कैल्शियम कार्बोनेट. क्लियर? नेक्स्ट, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम इज. क्विक लाइम का केमिकल, हाँ ध्यान से देख रहे हैं, यदि फॉर्मूला पूछे तब CaCO3, यदि केमिकल नेम पूछे तो क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट. क्लियर? द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम इज. क्विक लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स CaO. क्या होगा? CaO. इसका जो बेसिक नेम होता है वो क्या होता है? क्विक लाइम. क्या होगा? क्विक लाइम. फॉर्मूले से एक क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा ही. ठीक है, क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होगा? CaO. कमेंट करो स्लेक लाइम का फॉर्मूला क्या होगा? जल्दी से आंसर कीजिए. स्लेक लाइम फॉर्मूला क्या होगा? स्लेक लाइम का CaOH होल ट्वाइस मीन्स कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड. क्लियर? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे अपन क्या कहते हैं? क्विक लाइम. क्या होगा? CaO. और स्लेक लाइम का फॉर्मूला क्या होगा? CaOH होल ट्वाइस. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इज बेसिस ऑन. जो अपन केमिकल रिएक्शन बैलेंस करते हैं वह किस पर बेस्ड होती है? 9th क्लास में सभी ने लॉ पढ़ा होगा. कौन सा लॉ पढ़ा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? Mass can neither be created nor be destroyed during the chemical reaction is known as law of conservation of mass. Now answer क्या होगा? The balancing of chemical reaction is based on law of conservation of mass. Clear? Now next question is, in a blank reaction two or more substance combine to form a new substance. आपके लिए कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि इस ब्लैंक का आंसर क्या होगा. ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए, है ना. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे ही आपके लिए अदर चैप्टर्स की सीरीज भी आएगी, है ना. ज्यादा से ज्यादा कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.
फर्स्ट चैप्टर